साथियों, किसान संघर्ष समिति के कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते 27 तारीख को जो सरकार की ओर से जो बयान आया है कि अडानी पेज पावर प्रोजेक्ट के साथ में 1320 मेगावाट का समझौता किया जा रहा है। क्योंकि मैं इस मुद्दे के साथ बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। किसान संघर्ष समिति ने जिन किसानों की वहाँ पर ज़मीन गई थी उस सवाल को उठाया था। सरकार ने उसे अडानी को बेचा, वो गलत बेचा, उस सवाल को हमने उठाया था। हम उसको लेकर के ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर गए, हम वहाँ पर उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए। हम लोगों ने वहाँ पर आंदोलन किया। उस आंदोलन के अंदर हमारे ऊपर हमला भी हुआ, हमारी गिरफ़्तारी भी हुई और सज़ा भी हुई। लेकिन इसके बावजूद किसान संघर्ष समिति अपने जिस मुद्दे को उठाती है उसके ऊपर डटी रहती है। और इसलिए आज फिर से जब ये मुद्दा आया है तब मैं कहना चाहता हूँ कि इस किसी भी तरीके के समझौते की ज़रूरत सरकार को नहीं है, क्योंकि पहले से ही मध्य प्रदेश के अंदर सरप्लस बिजली पैदा हो रही है। सरकार को जो पूरे मध्य प्रदेश की जो रिक्वायरमेंट है 9000 मेगावाट की है। सरकार का जो MOU साइन किए हुए हैं वो 21000 मेगावाट के MOU पहले से साइन किए हुए हैं, जिसका कारण ये है, जिसके चलते सरकार को 2000 करोड़ रुपया अतिरिक्त हर वर्ष देना पड़ रहा है इन कंपनियों को, क्योंकि इस तरीके के MOU साइन किए हैं। और अब जो है सरकार का जो शासन का जो आता है, बिजली का उत्पादन का रेट है वो ₹1.20 प्रति यूनिट पड़ता है। और ये जो करेंगे वो ₹4.5 के आसपास की बिजली अडानी पेज पावर प्रोजेक्ट से बनने वाली है। सरकार उस बिजली को ख़रीदेगी तो फिर उपभोक्ताओं को ज़्यादा महंगी बिजली वो देने वाली है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता को सस्ती बिजली मिले। और जो ये पूरा एक तिकड़म है, वो तिकड़म जो है ये है कि पूरे मध्य प्रदेश के जो पावर प्लांट हैं उन पावर प्लांट्स को, सरकारी पावर प्लांट्स को बंद रखा जाता है। और क्योंकि MOU किया हुआ है इसलिए उनसे बिजली महंगे रेट के ऊपर ख़रीदने का काम किया जाता है। और इसलिए फिर उपभोक्ताओं से ज़्यादा पैसे की वसूली करने का काम किया जाता है। हम इस तरीके के किसी भी समझौते का हम विरोध करते हैं। हम बयान से भी विरोध कर रहे हैं, हम मैदान के अंदर भी इसका विरोध करेंगे। हमारा किसान संघर्ष समिति का जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय का जो संघर्ष छिंदवाड़ा के अंदर चल रहा था वो आगे भी जारी रहेगा।